तो बच्चों, जैसा कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहे हैं। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम मैथमेटिक्स के पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीन चीजें आती हैं जिनमें तीनों पार्ट आपके 50-50 नंबर के रहते हैं। तो इसमें हम मैथमेटिक्स का ये दूसरा पार्ट है। पार्ट तो एक ही है पेपर, लेकिन ये दूसरा वीडियो है। तो आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, राइट। और इस चैनल पे विजिट करके और चलते हैं इस वीडियो में हम आगे के चीज़ों को देखेंगे, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको लग रहा होगा कि सर छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली एक वीडियो में पूरा बहुत लंबा बन जाता है। उतना लंबा वीडियो शूट करना, अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है। इन सभी कारणों से छोटे छोटे पार्ट वाइज डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज, है ना। तो 8 के 15 जो प्रथम गुणज हैं उनका योग आपको पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 8 और इंटू में लिख देना है 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 और बटे में 2 से इसको 8 बार में कट जाएगा। 15 ये देखिए 8 इंटू 15 अट्ठे 120 होता है। 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 आपका सही आंसर हो गया। अगर आपको लग रहा होगा कि इस तरह से कैसे कर दिया गया, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर 960 ये सही हो जाएगा, बी वाला। तो ये कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली ये जो 8 के प्रथम 15 गुणज जो होते हैं वो क्या होंगे, 8 हो जाएगा आपका। अगला क्या होगा, 8 होगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 8 तिरिक 24 हो जाएगा। इस तरह से आपको लास्ट में आपका कितने बार जाएगा, जो 15 नंबर पे आएगा वो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 15 है। अब हमको क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो क्या बन जाएगा, 15 बटे में 2 और इंटू में 2a प्लस का n-1 और इंटू में d। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जैसे आप करोगे 15/2 और इंटू में 2a, यानी कि सॉरी 8 और 8 का दुना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 और प्लस n-1, यानी कि 15 में से एक जाएगा, यानी 14, और d कितना है आपका, 8 है। तो अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। देखिए 2 से भाग दे दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, 7 गुणे 8, राइट। ये आपका बन जाएगा, और इंटू में 15। तो आया क्या, 8 से 56 और 8 56 और प्लस का 8 कर दीजिए, 56 और 8, और इंटू में क्या हो जाएगा 15, राइट। तो यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए 56 और 8 आप जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, 8 से 14, 8 से 14 की 4 बचता है 1, और ये हो जाएगा 6, और इंटू 15 करिएगा। देखिए 15 चौका 60 के 0, 15 छक्के यहाँ से 15 चौका 60 बचता है 6, 15 छक्का 90, 6 96, और ये सॉरी 960। इस तरह से आपका 960 फिर भी आया, राइट। तो आपने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। अब इतना लेंदी तो आपको वहाँ करने का प्रोसेस नहीं है, है ना। अब इसीलिए मैंने आपको एक टेक्निक से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि इसको ऐसे बनाया जाता है। तो वो चीज़ आपको सीखनी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने आइडिया वो क्या लगाया। इसने बोला 8 के 15, जिसका भी कह दे, 15, 20, 25, जिसका भी, जिस भी नंबर का कह दे, उस नंबर को सीधे मल्टीप्लाई करिए, और जितना भी कह दे, जैसे 1 से लेके 15, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे करके 15 तक जोड़ लीजिए। 10 तक कहता तो 1 से लेके 10, 25 तक कहता है 1 से लेके 25। तो ये हो गया प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो कि होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 8 इंटू n का मान कितना है, यहाँ पे 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई किया। 15 इंटू में सॉरी यहाँ एक हमको लगता है मिस्टेक हो गई है, n इंटू n प्लस 1 होता है, यहाँ पे n-1 नहीं होता। 15 गुणे 16 और बटे में 2 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो ये वैल्यू रख दीजिएगा और सिंपल से इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर भी देखा आपने 8 अठाई 64 और गुणे 15 किया था, वही चीज़ आया हुआ 64 गुणे 15। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप इजीली बना पाएंगे, है ना। आप देख पा रहे होगे कि एक ही क्वेश्चन में इतना समय लग गया आपको एक्सप्लेन करने में, एक्सप्लोर करने में इन चीज़ों को, क्योंकि इनको कई तरीके से आपको बताने में समय लग जाता है। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 18। तो एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर जरा सा भी लग रहा है कि वीडियो बेहतर लग रहा है, आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लाइक जरूर करिएगा। आगे देखिए, 700 की राशि एक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए प्रयोग की गई।
राइट। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। इसमें बोला 7 नकद, यानी कि नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू कितनी है, 7 है। ये आप टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। अब आगे कह रहा है हर एक जो पुरस्कार है, 7 पुरस्कार दिए जाएंगे, हर एक मान लेते हैं पहला पुरस्कार x रुपया है, अगला पुरस्कार क्या हो जाएगा, इसने क्या कहा 20 रुपया कम है तो अगला हो जाएगा x-20, अगला क्या हो जाएगा x-20 दूनी 40 हो जाएगा, राइट। इसी क्रम में आपका ये चलता चला जाएगा और फाइनली इस सब का क्या हो जाएगा सम, इन सब का सम कितना हो जाएगा आपका, इन सबको जो टोटल करिएगा तो वो आएगा 700। यानी कि अगर हम इस एपी का, ये आपकी क्या बनेगी, ये एक एपी बनेगी और इस एपी का S7 जो होगा वो आपका कितना दिया हुआ 700। बस वैल्यू बैठाइए, आंसर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 700 यानी कि S7 जिसका मान हो जाएगा 7/2 और इंटू में 2a यानी कि 2x प्लस का 7 की बात कर रहा है तो 6 इंटू में d हो जाएगा n-1 यानी कि 7-1 इंटू d। d कितना है यहाँ पे, तो d कितना है, ये आपका 20 जो है वो आपका d हो। लेकिन कैसे, x-20 माइनस एक्स करिएगा तो ये आपका देखिए x-20 माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस का 20, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा माइनस का 20। अब यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए दोनों में हम चाहें तो भाग लगा दें, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा तो बराबर 7 और इंटू में यहाँ पे आपका 700 है और यहाँ पे बच जाता है x और माइनस का 20×3=60, 20×3=60 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से ये 7 से ये कितनी बार में कट जाएगा 100 टाइम्स में। अब ये देखिए 100 इक्वल टू x-60, तो ये -60 इधर जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 160। तो ये आपका हो गया कि ये पहला जो प्राइस था उसका मूल्य कितना था, वो प्राइस का दाम कितना, प्राइस कितने का था 160 रुपए का। तो आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा डियर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 इज, तो 3 अंकों की संख्या जो कि 7 से विभाजित हो वो कितनी होंगी, राइट। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जो कि 7 से क्या हो विभाजित हो, ये 7 क्या है, ये आपका डी है यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है। तो अब हमको क्या करना है, तीन अंक की सबसे पहली संख्या जो 7 से डिविजिबल हो, तो देखिए 3 अंक की होती है 100 हो जाएगी। 100 के बाद देखिए 100 को सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आपको बता दें 7 से भाग दे दीजिए इसको, क्या आएगा 7 से, देखिए 7 1 के 7 और कितना बचता है 3, 7 चौके 28, 29 30, यहाँ पे प्लस का 2 बच गया, राइट। यानी कि 2 ज्यादा हो रहा है, 100 जो है 2 ज्यादा हो रहा है। तो 2 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा जो कि डिवाइड हो जाएगा, यानी 100 105। पहली जो नंबर है वो हमको मिल गई 105, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा एंड सो ऑन करते करते लास्ट वाली जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है वो कौन सी होती है 999, 999। इसको भी 7 से डिवाइड करिए, 7 1 के 7 और 2 बचता है, 7 चौके 28, 1 बचेगा और 7 7 दूनी 14, राइट। 14 5 19, यहाँ पे 5 बच जाता है, राइट। इस 5 को 999 में से घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, वो नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ पे 9 और 9 994, तो बन जाएगा 994। अब करना क्या है, ये लास्ट टर्म है, ये क्या है लास्ट टर्म। सो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला जो होता है L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूले में सब कुछ बैठा दीजिए। सो 994 इक्वल टू ए हमारा कितना है 105 और प्लस का n कितना है हमारा नंबर ऑफ, वो निकालना है तीनों कितनी संख्या नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n-1 और क्या लिखेंगे इंटू में डी कितना है हमारा 7। अब इसको क्या करेंगे 105 इधर लेके आइए घटा दीजिए, तो 994 माइनस 105 कर दीजिए पहले। 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ पे बचता है 8 और ये 9 में से 1 जाएगा 8, 889 बचेगा बराबर 7 इंटू n-1। 7 से देखिए डिवाइड होगा, 7 1 के 7 और 1 बचता है 7 दूनी 14, 4 18, 7 7 49, 127 इक्वल टू n-1। सो n इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से 127 और 1 128 आपका सही आंसर हो जाएगा। n का मान कितना होगा 128, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आपको समझ में आ रहा होगा डियर कि क्यों इस तरीके से मैं पार्ट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए
कह रहा है एक एपी दी हुई श्रृंखला के अंतिम पद से 20वां पद की बात कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी यानी कि अंतिम से आपको 20वें पद की बात कर रहा है ना, यानी कि A20 की बात कर रहा है, लेकिन ये आपका शुरू से नहीं अंत से, अब की बार स्टार्ट कहां से होगी, इस साइड से होगी। तो ये जो हमारा प्रथम पद बन जाएगा 253, ये हमारा प्रथम पद, लेकिन यहां से जो सार्वंतर निकलेगा यानी 8 माइनस का 3, 8 माइनस 3 ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन ये जो डी आया आपका, डी आपका बन जाएगा नेगेटिव का, माइनस का 5 ले लेना है। क्यों? क्योंकि जब इधर से देखिए, जब इधर से जो है बनेगी तो किसमें से डी आपका क्या निकलेगा, 3 माइनस 8 होगा, राइट। क्या होगा, 3 माइनस 8, जो कि आएगा माइनस का 5। यही इतना ध्यान देने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस n माइनस 1 इंटू में डी बराबर A। अब मैंने माइनस क्यों लगा, क्योंकि डी माइनस हो जाता है, राइट। ए का मान कितना है, सब वैल्यू बैठा दीजिए। ए इक्वल टू, देखिए ए की जगह पे 253 रखेंगे, 253, और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस n माइनस 1, एन हमने कितना कहा, ये 20 माइनस 1, एन की जगह पे कौन सा पद है, 20वां, तो 20 माइनस 1, और इंटू में डी कितना है, डी हमारा है माइनस का 5। अब बराबर इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। 253 और माइनस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि जब ये प्लस रहता तब ये होता है ना, तो इसको प्लस ही रखिए, यहाँ पे माइनस, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना क्या करना है, 20 में से एक जाएगा तो आपका बचेगा 19, और इंटू में 5 बराबर 253 और माइनस 20 और से 5 घटा दीजिए, यानी कि 90, 19 पचे 95, 95 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 किसी में 2 में है ना। आगे यहाँ पे देखिए 4 है, 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ पे 1 बचेगा, 158। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से डियर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, हैंडल करना होता है, टैकल करना होता है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन को। देखिए, एक पुष्प सेज में, एक पुष्प की सेज है या यूं कह लो कि डिजाइन बनी हुई कोई स्टेज है, जिसमें कह रहा है 23 गुलाब के पौधे, यहाँ पे लिखते जाओ 23, उसके बाद क्या है, फिर 21 है दूसरी पंक्ति में, और फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, तीसरी पंक्ति में 19 है। इसी क्रम में ये बढ़ता चला जा रहा है, और लास्ट का जो अंतिम पंक्ति में कितने हैं, 5 गुलाब के पौधे हैं। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ लास्ट टर्म। तो आपको पूछ रहा है पुष्प सेज में पंक्तियों की संख्या, ये है आपकी पंक्तियों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, 5 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। ए मतलब 23 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो भाई डी के लिए क्या करना है, इधर से देखिए 21 माइनस 23 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 और 5, ये 23 इधर जाएगा तो 18 बचेगा, वो भी माइनस का 18 बराबर माइनस का 2 इंटू एन माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो एन बराबर आपका आ जाएगा 10। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 10, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, वर्तमान से 3 वर्ष पहले, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात सोनू के आयु के व्युत्क्रम का योग, ये क्या लिखा हुआ है, मिस सोनूज एज इन द इयर्स ऑफ एंड 5 years नाउ इज 1/3, सोनूज प्रेजेंट, ठीक है। सोनू एक लड़का है जिसका कह रहा है 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष के बाद, अगर मान लेते हैं कि इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स है, x वर्ष है, राइट। तो अगर 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात करें रहे, राइट, तो इसकी उम्र कितनी रही होगी, तो x माइनस 3 वर्ष, कितनी, x माइनस 3 वर्ष, और 5 साल के बाद वो कितने का होगा, 5 वर्ष के बाद, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ऐसे, तो x प्लस का 5 ईयर हो जाएगी उसकी उम्र, राइट। अब कह रहा है इन दोनों का, इन दोनों उम्रों का व्युत्क्रम कर देना है, राइट, व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/x माइनस 3 और प्लस 1/x प्लस 5, इनका योगफल कितना है, 1/3 है। इसी को सॉल्व करना, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन देता कैसे है वो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये x प्लस का 5 और प्लस का x माइनस 3 और इनटू में यहाँ पे 3 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर
प्रोडक्ट भी करने का तरीका होता है ना। और -3 और 5 को जोड़ लीजिए, 5 और 3 तो हो जाएगा 2x प्लस का 2x और माइनस का 5 3 15, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए x 2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 2x और प्लस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अब यहाँ से 2 3 6x प्लस का 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस और माइनस का 15 है। देखना जरा सा भी गलती होती है तो भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी इंजीनियरिंग का आप कह सकते हो, बेशक वो लो लेवल का है लेकिन ये इंजीनियरिंग होती है, लेवल थोड़ा सा रहता ही है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखने दीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, और ये जो 6x है इसको इस साइड में भेजेंगे तो यह का बन जाएगा माइनस का 4x, और ये 4 को इस साइड में भेजेंगे तो 15 4 19 हो जाएगा, वो भी माइनस का 19 बराबर में 0। अब हमको इसका फैक्टर करना है 15 4 19, यहाँ हमको लगता है हमने गलती की है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। तो ये 6 और 15 6 5 11 21 होगा, इसको ध्यान देना बच्चों, ये 21 हो जाएगा। अब 21 को आपको फैक्टराइज करना है, 21 का फैक्टर करिए, वो भी माइनस का 21 आना चाहिए, है ना। 7 3 21, 7 और 3 ये होते हैं और इनका अंतर भी 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो -7 बड़ा रखिए, इसको प्लस में रखिए, x लगा करके बस लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x और -21 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 7 प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस का 3 और x माइनस का 7 बराबर 0 मिलेगा। सो यहाँ से x बराबर -3, चूंकि x हमने क्या मानी है, ये एज मानी है, उम्र, और किसी की उम्र आपको पता होगी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 3 कभी नहीं कंसीडर किया जाएगा, -3 नहीं कंसीडर किया जाएगा। x बराबर क्या बन जाएगा, 7 आपका सही आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष उसकी वर्तमान उम्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से किया जाता है बच्चों, ऐसे लेंदी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी, पहले उन क्वेश्चन को टच करना है जो कम समय में और जल्दी से हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में जब आप दोबारा जो है देखिएगा, इनको छोड़े रहिएगा, उन क्वेश्चन पे जब निगाह फेरते हैं, समय जब रहता है तब हमको उन क्वेश्चन पे समय देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति, देखिए शांत जल में चाल जो होती है उसको यू से लिखते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्वेश्चन लेंदी ही है, ऐसा नहीं है, और आप लॉजिक लगाइएगा तो कुछ अलग बात है। वह समान स्थान पर, यानी कि अगर कोई मोटर बोट है जो कि ए से लेकर के बी तक जाता है, ए से लेकर के बी तक जाता है, राइट, और फिर उसके बाद वहां से वो वापस भी आता है, ये बोल रहा है समान स्थान पे, डिस्टेंस सेम है, तो वह समान स्थान पर धारा के साथ 24 किलोमीटर, और ये दूरी आपकी कितनी है, 24 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है, जितना समय लेती है उसे 1 घंटा अधिक धारा के विपरीत। अगर इधर जो है जितना टाइम ले रही है यहाँ से इधर जाने में और वापस आने में, जो है ए से बी में जाने में जितना समय ले रही है, बी से ए तक आने में उससे एक ज्यादा समय ले रही है, राइट। तो आगे कह रहा है धारा की गति क्या है। धारा की गति भाई अगर मान लेते हैं v है, v किलोमीटर पर आवर है, तो आपको v का मान आपको निकालना है। अब एक चीज बताते हैं, कह रहा है धारा के साथ, जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो धारा के साथ वेग होता है, तो धारा के साथ वेग होता है u प्लस वी, राइट, u प्लस वी, जबकि धारा के अगेंस्ट वेग होता है u माइनस का v, राइट। तो अब हमको यहीं से क्वेश्चन में टेक्निक यूज करनी है। अब देखिए क्या करना है, चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय, राइट। तो यहां से अगर हमको समय अगर हमको दूरी निकालनी है, यहाँ पे अगर चाल निकालनी, चाल तो इतनी है ही, तो दूरी बटे समय, तो जाते वक्त जो दूरी है 24 किलोमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 24, और बटे में अगर टाइम टी लग रहा है तो यहाँ लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी केस में क्या हो जाता है कि 24 उतनी ही दूरी तय कर रहा है, लेकिन टाइम अब 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो t प्लस 1 आपका यहाँ पे लिख दिया गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से 2u बराबर
क्या बन जाएगा 24/t और प्लस का 24 में क्या बन जाएगा t प्लस का 1, राइट। अब यहाँ से 24 कॉमन ले लीजिए तो 1/t और प्लस का 1/t प्लस 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। यहाँ से देखिए 2u है तो 2 इंटू u का मान कितना है 18 बराबर आपका लिखा हुआ 24 और ये t प्लस 1 प्लस t और बटे में t इंटू टी प्लस 1 बन जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से 2 से ये 12 बार में कट जाएगा और ये देखिए 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 3t स्क्वायर प्लस का 3t बन जाएगा बराबर। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, यहाँ पे देखिए 2t हो जाएगा यानी कि 4t और प्लस का 2 बन जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमने, तो 3t स्क्वायर माइनस का ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस का t और माइनस का 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 3 इंटू 2 यानी कि माइनस का 6 बन गया और इन दोनों को फैक्टराइज करिए फिर से तो 3 और 2 बन जाएगा, राइट। -3 और प्लस का 2 लिख देंगे तो ये सही बन जाएगा। 3x प्लस का 2x ये हम फैक्टर में बनाएंगे, x नहीं यहाँ पे t लिखना है, तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 3t और प्लस का 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। 3t कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से t माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो फिर t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3t और प्लस का 2 बन जाएगा और फिर यहाँ से दूसरे फैक्टर में बनेगा t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर वही चीज़ आ रही है, यहाँ से जैसे 0 करिएगा तो एक t बराबर आया -2/3 जो कि कंसीडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा। और दूसरा आपका आ जाता है t इक्वल टू 1 आवर, है ना। तो t बराबर 1 घंटा आ गया। बस इसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको सॉल्यूशन ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप t बराबर 1 समीकरण 1 में रखते हो तो u प्लस का v बराबर आपका आ जाएगा 24 और u प्लस v बराबर आपका आ जाएगा 24 और वैसी केस में u बराबर 18 है तो v बराबर आपका आ जाएगा 24 माइनस का 18 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन देख लीजिए भाई, 6 किलोमीटर पर आवर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आप सोच रहे हो सर इतना लंबा लंबा इतना लेंदी, तो भाई क्या करिएगा, क्वेश्चन रहता ही है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते, लॉजिक लगाते, इतना लंबा नहीं करते, तो अगर आप चाहते तो टी बराबर 1 अगर घंटा लेते तो ऐसा मान लीजिए कि टी बराबर 1 घंटा लग रहा है, राइट। तो अगले में कितना लगेगा? 1 घंटा ज्यादा यानी कि 2 घंटा लगेगा, राइट। इस तरह से अगर आप कंसीडर करके चलते, लेकिन अब यहाँ पे आप लॉजिक भी लगा सकते हो। तो जैसे u प्लस v इक्वल टू 24 बटे में t, ये इक्वेशन आया था ना, ये इक्वेशन लिखते यहीं पे लॉजिक लगाना है। जैसे t बराबर अगर आप ले लेते हो 1 घंटा तो देखिए यहाँ पे, और ये जबकि ये क्या है, u का मान 18 है यानी कि 18 प्लस का v इक्वल टू 24 बटे में t। अब ये लॉजिक सही लगाइए, यहाँ पे t बराबर 1 रखिएगा 24 ये 6 आ जाएगा, लेकिन अगर t बराबर 2 रखिएगा तो यहाँ पे 24 क्या आ जाएगा 12, फिर 12 माइनस 18 जो कि स्पीड नेगेटिव नहीं आएगी, राइट। नेगेटिव का मतलब है कि वो पीछे भाग रही है, उल्टा जा ही नहीं रही आगे। तो ये हमको समझ लेना है। इसका मतलब t बराबर 100% यहाँ से एक ही होता है, राइट। इतना सब लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन इजीली बन जाता, राइट। तो इसलिए t बराबर 1 ले लेता और डायरेक्ट यहाँ से v का मान आपको पता चल जाता कि 6 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा 24 नंबर का, ये कि बोर्ड एग्जाम में भी आया था। इसका सही आंसर क्या होता है 6, लेकिन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। कह रहा है कि द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर इक्वल। अगर इनके दोनों रूट इक्वल है तो देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। रूट इक्वल होते हैं डी बराबर इक्वल टू 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू में 6 बराबर 0 होगा। 4 ये डिवाइड हो जाएगा, k कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, k माइनस का 6 बराबर 0। तो k के 2 मान आते हैं 0 और 6, तो चूंकि 0 ऑप्शन में है ही नहीं तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका जैक बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए 25 नंबर का। 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर सच दैट द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, राइट। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ऑप्शन से ही डायरेक्ट टिक कर लीजिए। तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए 121 और प्लस 13 का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा 169 और सम कितना हो जाएगा 290। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, ए वाला ही।
ज़्यादा। ऐसे देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको आपको ऑप्शन से भी टिक करना है। जो क्वेश्चन की जो कंडीशन दी हुई होती है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, बस आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। आगे बढ़िए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, के का वह मान जिसके लिए समीकरण ये दोनों क्या हैं, इनकी प्रणाली का कोई हल ना हो। नो सॉल्यूशन यानी कि ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल पैरेलल होती हैं, यानी a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के। तो हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए इन तीनों सिचुएशंस को यहाँ पे हमको लिख देना है। तो क्या करना है, 3/6 हो जाएगा, 3/6 बराबर होगा किसके, -1/-2 के, बराबर नहीं होगा किसके, 5/k के। तो आपको साफ दिख रहा है, ये दोनों को अगर देखोगे तो 1/2 बराबर नहीं है 5/k के, तो k को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k बराबर नहीं है 10 के, ये आपको सही आंसर मिल जाएगा। k नॉट इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अब सोच रहे होगे सर ये कैसे नहीं लिए, अरे भाई इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है। आप इसको और इसको भी सॉल्व कर लेते तब भी वही आंसर आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, के का वह मान जिसके लिए ये दोनों जो लाइंस हैं और ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है डियर, आपको बता दें, जब भी कंकरेंट की कंडीशन होती है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा है ना, तीनों एक ही बिंदु पे कंकरेंट लाइंस बोलते हैं, यानी कि तीनों लाइंस क्या हो, एक ही बिंदु से जाएं, इनको बिंदुगामी रेखाएं बोलते हैं। तो किन्हीं दो यानी कि इन दोनों को जिसमें वेरिएबल्स नहीं है उनको सॉल्व कर लीजिए, यानी x और y का मान निकाल लीजिए। जैसे एक लिखा हुआ है आपका 3x प्लस का 4y इक्वल टू 5 है, दूसरी लाइन क्या है 5x प्लस 4y, 5x प्लस का 4y इक्वल टू क्या है 4 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट y कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, -2 बराबर का -1 x, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, x का मान 1/2 आ गया। तुरंत यहाँ पे y का मान हमने निकाल लेना है, तो कैसे हो जाएगा 3 इंटू 1/2 और प्लस का 4y इक्वल टू 5, तो 4y इक्वल टू 5 माइनस 3/2, तो 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। 4y इक्वल टू 7/2, तो y इक्वल टू 7 में आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7/8। तो अब हमको इसी को सॉल्व कर लेना है। अब इन दो वैल्यू को जो x और y की हैं इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना है, रख देना है। तो चलिए रखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा, यानी k का मान क्या होगा। आपको k का मान ही पूछ रहा है, ये देखिए k का वह मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, x की जगह पे 1/2 रख देना, यानी कि ये बन जाएगा k/2 प्लस का 4 इंटू में y की जगह पे 7/8, यानी कि 4 दूनी 8 और बराबर का 6 है। सो k/2 प्लस का 7/2 आपके पास मिल गया बराबर 6। अब यहाँ से देखिए k प्लस का 7 इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी 2 से पूरी तरीके से दोनों साइड में मल्टीप्लाई, 7 इधर जाएगा तो k बराबर आपको क्या मिल गया 7 5 12, k का मान आ रहा है 5 डियर। और देख लीजिएगा हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हुई है। 5 दूनी 10, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा जरूर। y का मान हम जब यहाँ जहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं तो 3x है, x का मान 1/2 है, तो 3/2 और प्लस 4y लिखा हुआ है, 4y और बराबर में 5 है, तो 5 माइनस हो जाएगा 3/2, तो 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा, 7/2 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 7/8। y तो ठीक लग रहा है 7/8 है, और इसके अकॉर्डिंग k का मान हमारे पास 5 आ रहा है डियर, है ना। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है डियर ये आप समझ जाइएगा, ऐसे ही सॉल्व होता है, और आप भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा कि क्या सच में मेरा आंसर गलत है या फिर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर देना है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 2 अंकों की संख्या और अंकों का स्थान आपस में बदलने के पश्चात बनी संख्या के बीच का अंतर नहीं हो सकता। ये थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें से आपको ये समझना है इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 29 नंबर का, द पेयर ऑफ लाइन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7 हैज। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइएगा, ऐसे एक्सिस सिस्टम बना लीजिएगा, है ना। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। y बराबर 0, ये वाली लाइन कौन सी है, y बराबर 0 यानी x एक्सिस, और y बराबर -7 यानी नीचे में रहेगा y इक्वल टू -7।
अब चूंकि आप देख रहे हो इन दोनों में कितनी कॉमन है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो इनमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन टैकल करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, x+3 एक फैक्टर है इसका, तो और दिया हुआ a + b बराबर 7 है, तो वैल्यू ऑफ a एंड b आपको बता रहा है। तो यहाँ से क्या करना है, तुरंत x बराबर आपका ये जो 0 होगा वो आपका -3 यहाँ पे आपको पुट कर देना x की जगह पे, तो -3 हो जाएगा, यानी 3 3 का 9 3 27, माइनस का 27 और माइनस का प्लस का हो जाएगा 3 3 का 9 9a और माइनस माइनस प्लस 3b और प्लस का 6, ये बराबर में 0 बनेगा, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, देखिए 6 इसमें से कम कर दीजिएगा तो माइनस का 21 और प्लस 9a और प्लस का 3b इक्वल टू 0। अब देखिए सब में 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 से डिवाइड करिए, तो माइनस का 7 प्लस का 3a प्लस का b इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे -7 को उधर भेजिए तो क्या मिल जाएगा, 3a प्लस का b इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन क्या है, a प्लस b इक्वल टू 7, a प्लस बी इक्वल टू 7। अब आप एक काम करो, यहाँ से वैसे वैसे मान उठा लीजिए जो इन दोनों समीकरण को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हो, राइट। जैसे 6 और 1 7 तो हो रहा है, सब में हो रहा है, लेकिन अब जैसे पहले वाले को आप चेक कर रहे हो 1 और 6 को, नहीं तो आप क्या करिए, ज़्यादा देर मत लगाइए, इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, डायरेक्ट आंसर लीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2a और बराबर में 7 में से 7 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 0, तो a का मान आपका 0 आ गया। 2 में 0 दिया हुआ, जैसे a बराबर 0 तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा 7, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 0,7, यानी कि 0 और फिर 7। तो सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 0,7। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दिया हुआ है 2 इक्वेशन है, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या दिया हुआ है, इन 2 इक्वेशन है तो x और y के मान कुछ नहीं करना है ना। यहाँ से x बराबर y है जो कि इसमें पुट कर दीजिए, x किसके बराबर है, y है, तो यहाँ पे 2x माइनस का x बराबर 2 है, तो x बराबर आपको मिल गया कितना, 2। ये x बराबर 2 आ गया तो देख लीजिए एक ही में है, ये है b वाला सही हो जाएगा। जब x बराबर 2 आ जाएगा, चूंकि y भी उसी के बराबर है तो y भी 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से भी कर लीजिए, राइट। ये आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उसको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कह रहा है सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि जो आपका है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के ये होता है, तभी आपकी लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसी में रख दीजिए वैल्यू, यानी कि 2/k नॉट इक्वल टू -3/5। अब यहाँ से k को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन जाएगा ये 10 नॉट इक्वल टू -3k या फिर k नॉट इक्वल टू -10/3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डियर, जैसा होगा आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 0 3 एंड -5। तो यहाँ से हमको इनके अगर जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग क्या निकाल लेंगे, 3 और -5 लिखेंगे तो ये आपको -2 हो जाएगा। अगर वो पॉलिनोमियल मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ से ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, जो कि हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ से ये माइनस माइनस काटिए तो b/a बराबर आपको 2 मिल जाएगा। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, c/a, जो कि मूलों का गुणनफल यानी कि 5 3 15 हो जाएगा, माइनस का 15। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बटे में 1 लिख लीजिए, यहाँ भी बटे में 1, a का मान 1 हो गया, a बराबर 1, a बराबर 1, कैसे, तुलना करने पर। तो b बराबर कितना आ गया 2, तो c बराबर कितना आ गया -15। बस इसी में आंसर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे a b c का मान रख दीजिए, ये जो बहुपद हमने माना है पॉलिनोमियल, तो देखिए क्या मिल जाएगा, x² और b की जगह पे 2 है तो प्लस का 2x और माइनस का 15, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा किस में मिल रहा है, x² प्लस 2x और -15, कौन सा वाला है, आई होप कि ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। तो चलिए ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने 33 क्वेश्चन तक पेपर को सॉल्व कर लिया। आगे मिलेंगे और अगले क्वेश्चन से आगे वीडियो में सॉल्व कराते हुए दिखेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।